सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर डेली टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। वीडियो की शुरुआत हम KC 100 के चार्ट के साथ करेंगे, उसके बाद वील मूव ऑन टू आवर टॉप ट्रेडिंग पिक्स। अपनी प्रीवियस कॉल्स को भी रिकैप करेंगे और गोइंग फॉरवर्ड हम कौन से स्टॉक्स को जो है वो हमारी नज़र में कौन से स्टॉक्स को जो है वो कंसिडर करना चाहिए ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह यू विल एंड अप विद वन और टू न्यू ट्रेडिंग पिक्स। मार्केट में आज हमने ऑलमोस्ट 460 पॉइंट्स की अपसाइड देखी। मार्केट ने 150 टू 600 के लेवल्स के करीब क्लोज करा। ये बाय द वे जो ये अपसाइड थी एक्सपेक्टेड भी थी। 151,000 के लेवल्स हम लास्ट वीक डिस्कस कर रहे थे, बहुत अहम लेवल से। और यहाँ पे मार्केट वाज एक्सपेक्टेड टू टेक रेजिस्टेंस। मार्केट ने उस पर्टिकुलर लेवल को एक टाइम पे टेस्ट करा था। बैक इन अगस्त 20 अगस्त को ये हाई डिफाइन करा था। उसके बाद हमने मार्केट में रिट्रेसमेंट देखी थी, तो रिजेक्शन ली थी मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल से। उसके बाद जो हमने मार्केट को रिट्रेस करता हुआ देखा, तो यहाँ पे दिस डिप वाज टेकन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और फिर वहां से एक अच्छा पुल बैक या एक अच्छी अपसाइड जो है वो हमने विटनेस करी। इस दफा भी 151,000 बहुत अहम रेजिस्टेंस होनी थी, बट मार्केट ने स्ट्रगल नहीं करा और कल के सेशन में हमने 151 को ब्रेक होता हुआ देखा। तो 151 ब्रेक होने के बाद अब हमारा व्यू ये है कि 151,000 जो है वो सस्टेन होता रहे, तो टुवर्ड्स दी अपसाइड 156 से लेके 156,500 की रेंज जो है वो टेस्ट हो सकती है, जहां पे मार्केट अपने इस शॉर्ट टर्म चैनल को, ये जो ब्लू चैनल हमने डिफाइन करा है, इस पर्टिकुलर लेग में मार्केट इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रही है। तो 156,500 के लेवल्स के करीब अपने इस पर्टिकुलर चैनल को टेस्ट कर सकती है। तो मजीद आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ 151,000 के लेवल्स मजीद 5 से 5,500 पॉइंट्स की जगह बन गई थी, जिसको मार्केट अब आने वाले सेशन में फिल करती हुई नजर आ सकती है, गिवन दैट कि मार्केट 151,000 को सस्टेन करती रहे। तो ये फॉर फॉर इंट्राडे traders or for short term traders 151,000 would remain as a trailing stop loss level for the index. हमारी जो पहली ट्रेडिंग पिक है वो SLGL है। SLGL में हमने आज अच्छा एक्शन होता हुआ देखा ऑलमोस्ट। अगर आप वॉल्यूम वाइज देखें तो इसमें 12 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। और बिगर पिक्चर में सिंस नवंबर सिंस सिंस द स्टार्ट ऑफ अक्टूबर हम देख रहे हैं कि ये कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में, जहाँ पे टुवर्ड्स डाउन साइड ये अपना बॉटम डिफाइन करता है नियर 12 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 13 के लेवल्स, एंड टुवर्ड्स दी अपसाइड ये अपना टॉप डिफाइन करता है 19 के लेवल्स के करीब। तो तकरीबन 5 से 6 रुपए का इसका जो है वो कंसोलिडेशन फेज है या जोन है, जिसको ये अगेन अप्रोच कर रहा है। और वॉल्यूम्स वगैरह काफी बेहतर लगे हैं नियर द टॉप ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज। अगर ये 19 के लेवल्स ब्रेक होते हैं इस दफा, तो हम देख सकते हैं कि इसमें एक अच्छी रैली की एक्सटेंशन नजर आ सकती है, जहाँ पे इनिशियल टारगेट्स जो हमारे रहेंगे वो 21 के लेवल्स के करीब रहेंगे ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से, फॉलोड बाय 23 के लेवल्स। और जो फाइनल टारगेट्स हमारे वो 25 25.5 हैं, जो कि इस पर्टिकुलर वेव की प्रोजेक्शंस हो सकती हैं। ये इसकी वेव वन थी। उसके बाद इट वेंट इनटू अ वेरी प्रोलॉन्ग कंसोलिडेशन फेज। यहाँ पे इसने अपनी वेव टू कंप्लीट करी, और फिर उसके बाद अब इसने थर्ड वेव स्टार्ट करी है, जिसमें इंटरनल वन और टू कर ली है और अभी थर्ड वेव के अंदर है इंटरनली। तो वॉल्यूम वगैरह भी बहुत अच्छे हैं और अपने कंसोलिडेशन फेज को भी ब्रेक करता हुआ लग रहा है। तो अगर हम इसमें 19 का ब्रेकआउट देखते हैं और सस्टेन करता है 19 को, तो एक अच्छी एक्सटेंशन देख सकते हैं, जिसमें ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से आपके अच्छे गेन्स बन सकते हैं। वी कैन वर्क विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस एट 17.5 और 17.6 विद इनिशियल टारगेट्स एट 21 फॉलोड बाय 23 के लेवल्स। और जो फाइनल टारगेट्स होंगे इस पर्टिकुलर वेव के, दे विल बी अराउंड 25.5। PSO शुड बी केप्ट इन फोकस प्रीवियस कॉल थी हमारी, जिसके बाद हमने देखा है कि PSO उसके बाद से एक कंसोलिडेशन फेज में है अगेन टुवर्ड्स दी अपसाइड। 410 पे अपना टॉप डिफाइन करता है और टुवर्ड्स डाउन साइड ऑलमोस्ट 390 के लेवल्स के करीब इसने अपना बॉटम डिफाइन करा था, जहाँ पे इसने ऑलमोस्ट रीटेस्ट करा था अपने ब्रेकआउट चैनल के ब्रेकआउट को। तो अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता रहता है तो एक अच्छी अपसाइड हम इसमें देख सकते हैं। इनिशियल टारगेट्स हमारे 450 के लेवल्स के करीब होंगे, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल भी है। ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से इसको 458 टारगेट्स के साथ जो है टारगेट किया जा सकता है। हाउएवर जो इस पर्टिकुलर वेव के फाइनल टारगेट्स हैं, दे विल रिमेन अराउंड 502। PPL की कॉल भी इंटैक्ट रहेगी। आप में से काफी लोगों ने ये हमारी प्रीवियस वीडियोस के रिस्पांस में कमेंट भी करा था कि इधर हमारी PPL की कॉल इंटैक्ट है या नहीं। अगेन आई थिंक रोज शायद मैं उसको रिपीट नहीं कर पाता, बट हाँ, PPL की कॉल भी इंटैक्ट है बिकॉज इट्स राइडिंग ऑन दिस शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन। टारगेट हमारा जो इनिशियल था 194.5 195 का, वो भी इंटैक्ट है। हाउएवर अगर ये लेवल्स ब्रेक हो गए तो हम फर्दर एक्सटेंशन देखेंगे टुवर्ड्स 210 टू 15 के लेवल्स। अगेन हम नेटवर्क हमें बेहतर लग रहा है।
और हम नेटवर्क में एक्यूमुलेशन का व्यू बनाया जा सकता है, क्योंकि इसका एक जो प्रोलॉन्ग कंसोलिडेशन फेज था जहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा था 16 से लेके 16 के लेवल्स के नीचे, हम उसको ब्रेक होता हुआ देख रहे हैं। ये पोटेंशियली एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन हो सकती है, जिसका ब्रेकआउट हमने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ लगता हुआ देखा है, अगर आप लास्ट 2 सेशंस के वॉल्यूम्स को देखें। और दूसरा इसमें व्यू ये हो सकता है कि इसका जो ये कंसोलिडेशन फेज है, इसमें ये रिजेक्शन लेता रहा है लगभग, अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 16 के 15.8 टू 16 के लेवल्स के करीब। अगर ये यहाँ पे रिजेक्शन, ऑब्वियसली इसने इसने इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक कर दिया है, अगर ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे सस्टेन करता है, तो व्यू हमारा ये बन रहा है कि अगली जो रेजिस्टेंस है इसकी, वो एक माइनर रेजिस्टेंस है एट 16.5। वो ब्रेक होती है तो फिर अगले लेवल्स हमारे 18 फॉलोड बाय 21 के रहेंगे। तो इसको भी ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से टारगेट किया जा सकता है। व्यू हमारा ये है कि क्योंकि अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक ब्रेकआउट होता हुआ लग रहा है, तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ इसमें काम करना चाहिए। पहला टारगेट 18 रुपए का, फॉलोड बाय 21 के लेवल्स के करीब हमारा फाइनल टारगेट होगा। इसके अलावा अगर आप देखें, एनआरएल ने हमारे फाइनल टारगेट्स को हिट कर दिया है। इनिशियल टारगेट्स हमारे 286 के थे, जो कि एक इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल था, वहां से हमने एक दफा रिजेक्शन आती हुई देखी, इसने रीटेस्ट करा। हर लेवल की रेलेवेंस बहुत ज्यादा थी एनआरएल के केस में। हमने हर लेवल को जो है वो काफी बेहतर तरीके से मार्केट को देखा कि उसको रिस्पेक्ट दी है उसने। 286 में पहली दफा रिजेक्शन देखी, नीचे आया, रीटेस्ट करा एग्जैक्टली ब्रेकआउट लेवल को। वहां से जब ये ऊपर गया तो इसने अपने दोनों टारगेट्स को हिट करा। और कल हमने ये शेयर करा था आपके साथ कि 310 के लेवल्स के करीब अपनी रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करेगा, और वहां से हम देख सकते हैं कि इसमें मजीद रिकवरी बने और ये 340 के लेवल्स को टारगेट कर सकता है। तो हमने देखा कल के रीटेस्ट के बाद इसमें एक्शन हुआ और ऑलमोस्ट अपर कैप लगा, और हमारे थर्ड फाइनल टारगेट को भी हिट करा। वेव वाइज जो इसका फाइनल टारगेट है वो स्टिल ड्यू है, दैट्स अराउंड 410 के लेवल्स। तो किसी के पास भी पोजीशंस हैं तो एक छोटे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ 410 के लेवल्स के करीब इसको टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा वेव्स में जैसा कि हमने शेयर भी करा था आपके साथ, इसका एक मल्टी ईयर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, जिसके बाद इसने हमारे दोनों मेजर टारगेट्स को हिट करा और एक अच्छी रैली पोस्ट करी ऑफ ऑलमोस्ट 34% की। तो इसमें भी व्यू ये है कि अगर कोई डिप आता है तो टारगेट करना चाहिए इसको अगेन। और ऑलमोस्ट अगर ये सपोर्ट के करीब मिलता है 11 रुपए के लेवल्स के करीब, तो उसको बिल्कुल देखा जा सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।